नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और हम देख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसमें हम अपने टेक्स्ट फंक्शन की सीरीज को कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ फंक्शंस बताए थे टेक्स्ट फंक्शन से रिलेटेड, लाइक रिपीट, कैर, कोड, एग्जैक्ट, नंबर वैल्यू, रिपीट। ये फंक्शंस हमने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे गाइस। आई होप आपने वो वीडियोस देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के लास्ट वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें आपको ये सारे टेक्स्ट फंक्शन मिल जाएंगे। आज हमें अपने जो बचे हुए टेक्स्ट फंक्शन है जो हमने उस दिन कवर नहीं किए थे वो सारे कवर कर लेने हैं। हमने आपको बताया था कि हमने सब्स्टिट्यूट बता दिया था, टी हमें बताना था, टेक्स्ट बताना था, और एक ट्रिम का फंक्शन है जो हमें आपको आज डिस्कस कर लेना है, ट्रिम और वैल्यू। यूनिकोड और कोड हमने बता दिए, आपको सिमिलर ही होते हैं, तो हमें ये फंक्शन है जो कवर कर लेने हैं, टी टेक्स्ट ट्रिम टी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट का फंक्शन। देन हम ट्रिम का फंक्शन पढ़ेंगे। देन लास्ट फंक्शन आज के लिए हमारा वैल्यू रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। टी का यूज होता है टू रिटर्न टेक्स्ट वैल्यू। मींस अगर किसी सेल में मैंने किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में टेक्स्ट और नंबर दोनों आपने फिल किए हुए, यहाँ पर आपको केवल अगर टेक्स्ट वैल्यू है तो वो टेक्स्ट वैल्यू एज इट इज चाहिए, और नंबर वैल्यू है तो उसकी जगह ब्लैंक चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर टी का फंक्शन यूज करेंगे, वैल्यू देंगे, अगर वो टेक्स्ट होगी तो वो वैल्यू आपके पास रिटर्न में आ जाएगी। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा कंट्रोल के साथ डी से, तो देखिए जहां पर भी टेक्स्ट वैल्यू होगी वो रिटर्न आएगी, और जो नंबर वैल्यू होगी वो इग्नोर हो जाएगी। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो नंबर वैल्यू है तो ये आ क्यों रही है। ये दिख क्या रहा है, नंबर दिख रहा है, बट ये है क्या, टेक्स्ट है। अब मैं अगर आपको यहाँ पर एक फंक्शन दिखाऊं, इस टेक्स्ट जो मैंने लास्ट में दिखाया था, तो ये आपको बताएगा इस टेक्स्ट ट्रू, मतलब ये टेक्स्ट है। और अगर इस नंबर बताऊं लगाएंगे यहाँ पे, तो ये दिखाएगा फॉल्स, कि ये नंबर नहीं है। इसीलिए ये टेक्स्ट है, इसलिए आपको रिटर्न दे रहा है। अभी इसको टेक्स्ट कैसे बनाया गया है, मैंने बताया था कि ये वाला जो साइन होता है इसको लगा के कोई नंबर लिखते हैं तो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे हम हटा देंगे, तो अब ये देखो नंबर में मिल गया, तो ये नंबर वैल्यू जो है वो ब्लैंक आ रही है, सेम एज इट इज। यहाँ से भी हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं। तो गाइस देखिए, ये जो नंबर वैल्यूज हैं ये ब्लैंक आ रही है टी फंक्शन से, यहाँ टी फंक्शन लगाया हुआ है, लेकिन टेक्स्ट वैल्यू की जगह टेक्स्ट वैल्यू रिटर्न आ रही है। मींस टेक्स्ट वैल्यू का काम यही है कि अगर कोई, टी फंक्शन का काम ये है कि अगर कोई टेक्स्ट वैल्यू का रेफरेंस आप दे रहे हैं तो वो वैल्यू आपके पास रिटर्न आएगी, अगर नंबर वैल्यू है तो उसकी जगह वो ब्लैंक शो करेगा। ये सेम टास्क आप अचीव कर सकते हैं इस टेक्स्ट और इस नंबर फंक्शन की मदद से। इफ को लगाना है, इफ इज टेक्स्ट, मतलब अगर ये इज टेक्स्ट होगा तो ये ट्रू दे देगा। तो ट्रू में हमें क्या चाहिए, यही वैल्यू चाहिए, एल्स हमें ब्लैंक चाहिए। तो ये देखिए सेम चीज मैं किससे अचीव कर पा रहा हूँ, इफ के साथ इज टेक्स्ट अचीव कर पा रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर इस नंबर की एक हमारे पास फंक्शन है, बस ये थोड़ा सा बड़ा हमें लगाना पड़ रहा है। इस नंबर इस नंबर क्या करेगा, नंबर वैल्यू को आप निकाल सकते हैं, जैसे इस नंबर, तो ये नंबर मेरे पास आ जाए, एल्स मेरे पास ब्लैंक आ जाए। तो इफ के साथ इस टेक्स्ट और इस नंबर मैंने आपको यूज करना बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे की बात करते हैं टेक्स्ट फंक्शन। टू चेंज द फॉर्मेट, टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ एनी नंबर वैल्यू, हम नंबर वैल्यू का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट फंक्शन की मदद से। लाइक अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर मैंने टुडे का एक फंक्शन लगाया जिससे मुझे आज की डेट मिल गई। अब इस डेट में मैंने क्या करना है, इसका फॉर्मेट चेंज करना है, मुझे ट्रिपल डी देखना है, मतलब केवल दिन देखना है इसमें से कि डेट बाहर आ जाए। तो यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे। एक बात ध्यान रखना, टेक्स्ट फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो टेक्स्ट में होगी,
तो ये देखिए वैल्यू देना है और फॉर्मेट देना है। फॉर्मेट कि आपको इसमें किस में रिटर्न करवाना है, मेरे को इसमें से डे देखना है, तो डबल डी मैंने लिखा। तो देखिए यहाँ पर डेट 3 तारीख थी तो 3 तारीख बाहर आ गई, सब में से डेट बाहर आ गई। अब अगर यहाँ पर आपको क्या देखना है, सॉरी यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमने डेट दे दिया, इस रिलेटेड टास्क भी देना है मेरे को, तो यहाँ टास्क भी लिख लेता हूं मैं। सॉरी, तो यहाँ पे स्टेटस देखते हैं, यहाँ पर फंक्शन, ये डेट निकाल ली। अगर आपको क्या निकालना है, मंथ, तो आप फिर से वही टेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे, लेकिन अब की बार वैल्यू देने के बाद फॉर्मेट रखेंगे। ईयर निकालना है तो टेक्स्ट फंक्शन लगा के ये लेके और यहाँ पर ईयर लिखेंगे। ये जितने भी वैल्यू निकल के आ रही है ये सब टेक्स्ट में होगी, नंबर में ये दिख तो नंबर रहा है लेकिन ये है टेक्स्ट। देखो अगर आपको यहाँ दिखाऊं मैं इस टेक्स्ट से, तो ये ट्रू है, ये सब टेक्स्ट में निकल रहा है, दिख नंबर रहा है लेकिन टेक्स्ट में निकल रहा है। अगर आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको नंबर वैल्यू वाले जो फंक्शन है उसको लगाना पड़ेगा। सेम अगर आपको इसका क्या कभी कभी होता है कि हमें इसका मंथ देखना होता है या दिन देखना होता है, तो ट्रिपल डी लिखेंगे तो केवल क्या आ जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जो भी दिन होगा वो आ जाएगा। अगर आप 4 बार लिखेंगे तो पूरा का पूरा जो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे वो पूरा लिखा आ जाएगा। सेम मंथ के लिए अप्लाई होता है कि अगर आप इसको ट्रिपल एम देंगे, 2 एम देंगे तो नंबर आएगा, 3 एम देंगे तो मंथ के 3 लेटर आएंगे। अगर पूरा दे देंगे 4 बार तो पूरा दिसंबर या जो भी मंथ होगा वो पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। तो गाइस इसी तरीके से अगर आप मंथ और ईयर दोनों चाहते हैं तो आप इसके बाद में वाई वाई भी यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। तो आप टेक्स्ट की मदद से किसी नंबर को किसी अनदर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा हमें टेक्स्ट फंक्शन का यूज किस प्रकार से करना है। अब बात कर लेते हैं ट्रिम फंक्शन की। ट्रिम हमें एक्स्ट्रा स्पेस हटाने में मदद करता है। एक्स्ट्रा स्पेस लाइक जैसे मैंने यहाँ पर अवतार लिखा, 2 बार स्पेस दे दिया, यहाँ पे राग लिख दिया, फिर यहाँ 2 बार स्पेस दे दिया। अब आप चाहते हैं कि ये हमारा ये अननेसेसरी स्पेस जो है वो रिमूव हो जाना चाहिए, अननेसेसरी स्पेस रिमूव होना चाहिए, जो नेसेसरी है वो रहना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप ट्रिम फंक्शन लगा लेंगे। कैसे लगाना है, नेम विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस। एक्स्ट्रा हटाता है, हमेशा ध्यान रखना, सारा नहीं हटाएगा, सिर्फ एक्स्ट्रा। ट्रिम लगाया, सिंपल टेक्स्ट इसके अंदर सेलेक्ट कर लेना है उस शेल को। तो देखिए यहाँ पर जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा ये विदाउट स्पेस होगी, मैं इसको वैल्यू पेस्ट करूंगा। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक स्पेस नेसेसरी है तो इसने एक छोड़ा है, बाकी जो आपने आगे दिए थे जो इसके बीच में 2-4 स्पेस दिए थे वो सब इसने रिमूव कर दिए। सेम एज इट इज अगर आप यहाँ पे ट्रिम लगाएंगे तो ये देखिए जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस है उनको रिमूव करेगा, केवल जो एक नेसेसरी स्पेस होता है इन बिटवीन में वो आपके लिए छोड़ देगा। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा ट्रिम फंक्शन क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है केवल। इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक टास्क बताऊंगा। अब हमें बात करनी है वैल्यू फंक्शन की। दिस इज अवर लास्ट फंक्शन विच वी हैव टू लर्न टुडे ओनली। सो इसी के साथ में हम अपने सारे टेक्स्ट फंक्शन कवर कर लेंगे सक्सेसफुली। देन हम क्या देखेंगे, अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि हम जो हमने टेक्स्ट फंक्शन सीखे हैं उसको रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं या उनको कंबाइन करके फॉर्मूला जनरेट कैसे करते हैं, उनके एप्लीकेशन हम देखेंगे अपने आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। टेक्स्ट फंक्शंस डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे, कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो टेक्स्ट फंक्शन से क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे ना पूछा जाए, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपने नंबर वैल्यू लिखी हुई है या फिर ये जितने भी वैल्यू मैंने अभी यहाँ पर निकाली थी ये सब किस में थी, टेक्स्ट में थी। अगर आपको इसमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है या नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो आप नंबर वैल्यू भी लगा सकते हैं और आप वैल्यू का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है इस नंबर, मतलब नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करता है किसी टेक्स्ट वैल्यू को। देखिए इस नंबर पूछेंगे तो यहाँ पे ट्रू आएगा, लेकिन इस नंबर अगर इस वाले से पूछोगे
तो ये फॉल्स आ रहा है। मीन्स हमारे वैल्यू फंक्शन ने क्या किया कि ये जो टेक्स्ट में नंबर लिखा हुआ था इसको नंबर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, जैसे इसकी नंबर वैल्यू ने किया था। तो नंबर वैल्यू आप सेम सेम प्लेस पे यूज कर सकते हैं। तो गाइज इसी के साथ में हमने अपने सारे टेक्स्ट फंक्शंस कवर कर लिए हैं। देखिए जरा हमने कौन कौन से टेक्स्ट फंक्शन कवर कर लिए हैं, हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमने अपर, लोअर, प्रॉपर, लेफ्ट, राइट, मिड, कॉन्कैट, फाइंड, सर्च, ये सारे फंक्शन हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपने इनकी प्रैक्टिस की होगी। गाइस आपको क्या करना है, आपको ये सारे फंक्शंस यहाँ से देख के लगाने हैं विदाउट, बस एक बार मेरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में आपको ये सारे फंक्शन इसी तरीके से एग्जांपल्स के साथ में 4-5 नामों पर लगा करके चेक कर लेने सारे फंक्शन शुरू से एंड तक कि कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है। अगर आपने ये पता कर लिया देन हम आगे चलेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, एज आपके दिमाग में सारी चीजों का मिक्सचर बन जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये चीज कैसे निकल रही है। तो प्लीज मेरे नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं, तो उनको समझने के लिए पहले आप अपने ये जितने भी मैंने फंक्शन बताए हैं ये सब आपको पता होने चाहिए कि जैसे कि लेफ्ट क्या करता है और उसका सिंटैक्स क्या है, मिड क्या करता है उसका सिंटैक्स क्या है, सब्स्टिट्यूट क्या करता है उसका सिंटैक्स क्या है। सब्स्टिट्यूट, अभी आप थोड़ा सा पॉज लीजिए और सोचिए सब्स्टिट्यूट का सिंटैक्स क्या है, तो आप मुझे नहीं बता पाएंगे बिकॉज आपने प्रैक्टिस नहीं की है। और जब तक आपको ये चीजें सिंटैक्स याद नहीं होंगे, क्या करता है ये चीज याद नहीं होगी, तब तक आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते आगे आने वाले। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार इनको बिना देखे लगाएं, सारे फंक्शंस को देख के बैठ के थोड़ा सा टाइम दें इन्हें, जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी चीजों में। ठीक है गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हो टेक्स्ट फंक्शन तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड कोई एक्सेल सीखना चाहता है तो उससे शेयर कर लीजिए, जिससे वो भी आसानी से एक्सेल सीख पाए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।